हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये शुक्रवार की है और 28 फरवरी की, और टाइम हो गया था दोपहर का। तो मुझे बनाना था अभी खाना। तो खाने में मैंने ये 3 दाल जो मिक्स में बनाते हैं वो मैंने भिगो दी थी। चने की दाल और मूंग की जो होती है वो, और उड़द की जो दाल होती है वो, ये तीनों मैंने मिक्स कर दी थी और भिगो दी थी मैंने, यानी सुबह में। और करेले भी ये मैंने काट के और उसमें मैंने नमक लगा के रख दिया था, ताकि क्या है, फिर नमक लगा के रख देते करेलों में तो फिर इतने कड़वे नहीं लगते हैं। और मैंने इसके बीज भी निकाल दिए थे क्योंकि मुझे भरवा करेले बनाने थे, तो इसके लिए मैंने उसके सारे बीज भी मैंने उसके निकाल दिए थे। उसके बाद बस मैं इधर लग गई हूँ फटाफट से अभी खाना बनाने में। तो दाल को मैंने 2-3 पानियों में धो के और कुकर में डाल दिया था, और साथ में ही मैं इसके टमाटर भी मैं इसमें काट के डाल देती हूँ उसी टाइम। क्या है कि फिर अच्छी तरीके से गल जाता है टमाटर। और उसमें फिर नमक और थोड़ी हल्दी भी डाल दूँगी, ताकि क्या है, दाल फटाफट से पक जाए। और नमक डालने से जल्दी पक भी जाती है और टेस्ट भी क्या है, फिर नमक का अच्छा आता है अगर दाल में उसी टाइम डाल दो तो, नहीं तो फिर बाद में अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए फिर मैंने इधर बस नमक, हल्दी और टमाटर डाल के दाल को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और दूसरी साइड फिर मैं आज बना रही हूँ, थोड़ी सी बाटियाँ बना दूँगी इसके दाल के साथ, क्योंकि क्या है, बच्चे फिर करेले की सब्ज़ी खाते नहीं है, यानी भरवा करेले, और दाल के साथ उनको फिर रोटी कम पसंद है। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो थोड़ी सी उनके लिए ना बाटियाँ तल देती हूँ। वैसे भी करेले मेरे को तल के ही बनाने हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा थोड़ी सी इनके लिए बाटियाँ बना देती हूँ। और जानवी के पापा को भी दाल बाटी बहुत पसंद है, तो इसके लिए बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया था, आटे में मैंने डाल दिया था नमक, और थोड़ी सी अजवाइन होती है जो, वो डाली थी, और थोड़ा सा मैंने मोयन के लिए इसमें डाल दिया था तेल। और इसकी क्रिस्पीनेस के लिए बाटियों की तो मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी सूजी जो होती है, वो मैंने डाली थी। अगर मोटा आटा हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मोटा जो आटा होता है वो था नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसे सूजी से ही बना देती हूँ। तो क्या है, फिर तो भी अच्छी बनती है। तो मैंने इसमें सूजी डाल दी थी। उसके बाद बस इसका नॉर्मल सा, जैसे हम डो आटा गूँथते हैं जैसे, वही मैं इसका गूँथ दूँगी। और तब तक फिर भव्य भी आ गया था, मैं खाना बना रही थी, तो उसको फिर मैंने टाई बेल्ट ये सब उतार दिए। उससे खुद से उतरते नहीं है, तो वो अपना कपड़े तो अपना चेंज कर लेते हैं, लेकिन उससे टाई नहीं उतरती, तो मैंने उसको टाई उतार के दे दी थी। और इधर मैंने फिर बाटियों का आटा भी गूँथ दिया था, और इधर जो बाटियाँ है वो मैं बना रही थी। तो तेल भी हो गया था गरम, तो साथ साथ मैं इसके तलती भी जाऊँगी, क्योंकि दोनों काम हो जाएंगे मेरे। तो इधर मैं तल भी रही थी और बाटियाँ भी गोल गोल बना रही थी। और इधर कुकर को मैंने फिर दूसरी तरफ रख दिया था दाल को, क्योंकि वो फुल गैस पे था तो पूरी बह रही थी, तो उसके लिए फिर मैंने दूसरी तरफ मैंने ट्रांसफ़र कर दिया कुकर को। और इधर देखो बाटियाँ भी मेरी एक तो हो गई थी तैयार, और तब तक फिर मेरे को करेले के जो अंदर की स्टफिंग जो मुझे भरनी थी उसकी मैं तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे प्याज मैंने ले लिया था, और जो ग्रीन लहसुन होती है थोड़ी मैंने वो ली थी, और थोड़े से मैंने हरे धनिया इसमें डाले थे। और इनको फिर मैंने सबको अच्छी तरह करके बिल्कुल चॉप कर दिया था। और बाद में बस इसमें मैं डाल दूँगी वही बेसिक से मसाले जो होते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, बस ज़्यादा कुछ नहीं, गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालूँगी मैं इसमें। सिंपल से ही बनाऊँगी, और क्योंकि इसमें टेस्ट अच्छा भी नहीं लगता करेले में गरम मसाले वगैरह का, तो नॉर्मल से ही बस मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे। और इधर मैंने फिर जो करेले होते हैं उनको भी मैंने 3-4 पानियों में से धो दिया था, क्योंकि नमक लगा हुआ था, तो उनको 3-4 पानियों में से धो के, और इनको फिर नॉर्मल मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा बिल्कुल भी फ्राई भी नहीं करूँगी, नॉर्मल से फ्राई करूँगी उसमें। और इधर देखो करेले हो रहे थे फ्राई, और ये मसाला भी मेरा रेडी था, तो बस ये करेले को निकाल दूँगी सबको। और ज़्यादा मैंने देखो इतने ज़्यादा मैंने फ्राई नहीं किए थे, नॉर्मल यानी कलर आ गया था तब तक मैंने फ्राई किए थे, ताकि क्या फिर मसाला भी उसमें भर सके। तो और जो बाकी का जो तेल था एक्स्ट्रा का वो मैंने निकाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें तेल रहने दिया था, क्योंकि फिर इसको थोड़ा मेरे को इसमें तेल में पकाना था। करेलों को क्या है, थोड़ा लाल कलर के करने थे। तो चाहो तो वैसे भी जैसे ही नॉर्मल कैसे ही करेले हो तलो, नहीं तो वैसे भी आप मसाला बना के भी आप बना सकते हो। लेकिन क्या है, पापा को फिर ऐसे पसंद नहीं है, उनको वैसे तल के फिर उनके अंदर मसाला भर के ऊपर से फिर धागा बांध के, जैसे कि पूरा जो मसाला होता है करेले का वो बाहर नहीं निकले। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, तल के फिर उस मसाला भर के ऊपर से फिर मैं ये धागा लपेटती जा रही थी, और तलने के लिए मैंने उसमें रख दिया था। तब तक इधर ये दाल भी गल गई थी, तो दाल को बिल्कुल मैं मैश कर दूँगी, क्योंकि दाल बाटी के साथ मैश की हुई दाल ही अच्छी लगती है। तो उनको मैं अच्छी तरह करके पूरा मैश कर रही थी, दाल को गल तो गई थी,
तो यहाँ पे देखो करेले भी मेरे बन गए थे और दाल भी मेरी उबल गई थी और बाटियाँ भी मैंने तल दी थी। बस अभी करूँगी, अभी जो उसको तड़का लगाना है दाल को वो तड़का लगाऊंगी। और तड़का मैं सिंपल से ही लगाऊंगी, ज़्यादा उसका नहीं, लहसुन का ही सिर्फ लगाऊंगी, कुछ भी प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। और तब तक इधर मैंने सोचा छाछ बना देती हूँ थोड़ी, क्योंकि दाल बाटी की तरह क्या छाछ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने जो दही जमाई थी वो थोड़ी मीठी लग रही थी, तो थोड़ी छाछ बाज़ार की जो होती है वो पड़ी हुई थी, वो थोड़ी खट्टी लग रही थी। मैंने कहा दोनों मिक्स करके बना देती हूँ छाछ, तो क्या सही हो जाएगी। तो मैंने छाछ बना के और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। और इधर मैं लगा रही थी दाल को तड़का। तो दाल को मैंने सिर्फ लहसुन, थोड़ा सा जीरा और लहसुन और मिर्ची, यानी ऊपर से ही मैं डालती हूँ लाल मिर्ची, बस इसका ही मैंने इसमें तड़का लगाया था। और पापा के लिए मैंने अलग से कटोरी में दाल इसके लिए निकाली थी, क्योंकि पापा क्या बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल खाते, पतली दाल उनको पसंद नहीं है। और दाल बाटी के साथ क्या थोड़ी पतली दाल होती है तो अच्छी लगती है। तो पापा के लिए मैंने एक कटोरी पहले ही निकाल दी थी गाढ़ी, उसमें फिर अलग से तड़का लगा दिया था। बाकी जो कुकर में दाल थी उसमें मैंने अलग तड़का लगा दिया था। उसके बाद बस मैं इधर लेके आ गई थी खाना। तो दाल बाटी थी, मैंने प्याज भी काट लिया था, थोड़ा सा घी भी उसमें अच्छा लगता है, और छाछ भी थी। तो हम यहाँ पे भव्य था, मैं थी, अभी जानवी तो आई नहीं थी स्कूल से, वो तो 3:30 बजे आती है। और आज इसके पापा भी जल्दी आ गए थे, ये जानवी के पापा, तो हम साथ में ही बैठ गए थे खाने के लिए। और पापा के लिए फिर मैंने बाद में रोटियां बना दी थी, क्योंकि पापा को फिर करेले की सब्ज़ी के साथ रोटी और दाल थी तो उनको बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैंने फिर बाद में रोटियां बना दी थी। उसके बाद फिर सबका खाना वगैरह हो गया था, जानवी भी आ गई थी। बाद में मैं फिर करने लगी थी क्लीनिंग का जो काम है, वो मैं लास्ट में ही करती हूँ, क्योंकि क्या सब काम हो जाता है उसके बाद में ही फिर अच्छी तरह करती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन पड़े हुए थे, कप प्लेट जो सुबह के थे, मैंने कहा पहले उनको धो के रख देती हूँ, तब उसके बाद फिर जो भी क्लीनिंग का काम है वो करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी कप प्लेट थे तब मैं धो रही थी। और थोड़ी दाल भी बच गई थी, और पापा ने भी करेले, 4 करेले ही बनाए थे, उसमें से भी पापा ने सिर्फ 2 ही खाए, तो 2 फिर बच गए थे, फिर हमने रात को खाए थे वो। तो यहाँ पे कप प्लेट से जो थे वो मैंने धो दिए। उसके बाद इधर बस गैस जो है इसको भी फिर अच्छी तरह करके पूरा साफ़ कर दूँगी। और गैस का तो पूछो ही मत, तो पता नहीं कितनी बार दिन में साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि सुबह एक बार नाश्ता बनता है तो भी पूरा फैल जाता है, तो पहले वो भी क्लीनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद फिर खाना बनाओ फिर करो, शाम को फिर खाना बनाओ फिर करो, तो 2-3 बार तो क्लीनिंग का, ये गैस वगैरह क्लीन का काम हो ही जाता है। तो यहाँ पे पहले मैंने सरफ से करके उसको साफ़ कर दिया था, उसके बाद फिर गीले कपड़े से करके पोंछ रही थी। और सुबह में मैंने इसकी धुलाई की थी, तो उसके लिए मैंने फिर धुलाई नहीं की, ऐसे ही मैंने कपड़े से ही पोंछ दिया था, क्योंकि सुबह जब नाश्ता बनाया था तो काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि चाय वगैरह भी थोड़ी डुल गई थी, तो मैंने धुलाई कर दी थी। तो अभी इतना ज़्यादा गंदा था नहीं, तो मैंने इसके लिए बस कपड़े से करके और पूरा यानी पोंछ दिया, पूरा यानी सारा जब पूरा किचन जो था वो मैंने कर दिया था अच्छी तरीके से क्लीनिंग। और ये सिंक वगैरह को भी मैंने सरफ से करके पूरा यानी साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर की थी रेस्ट, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 4 हो गए थे, तो थोड़ी देर हम सो गए थे। उसके बाद फिर ये टाइम है करीबन 6:30 हो गए थे शाम के। तो यहाँ पे जो ये दूध है ये एक दिन पहले का ही है, रात का। अभी दूध तो आया नहीं था, 8 बजे आता था, लेकिन ये दूध क्या नाम है, 2 दिनों से दूध इकट्ठा ज़्यादा हो गया था। एक दिन के शॉप पे रह गया था तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इतने उबालने का टाइम भी हुआ नहीं और बर्तन भी इतने थे नहीं। तो एक दिन पहले का ये दूध था, मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो फटा नहीं था, तो मैंने कहा इसको पहले उबाल देती हूँ, नहीं तो फिर फट जाएगा। तो यहाँ पे वही करी थी, मैं दूध उबाल रही थी और साथ साथ मैंने सोचा चाय भी बना ही देती हूँ। बच्चे भी दोनों उठ गए थे, क्योंकि अभी उनके एग्ज़ाम आने वाली है, तो उनकी पढ़ाई वगैरह उनको करनी होती, तो जल्दी ही उठ जाते हैं। तो यहाँ पे चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी थी। और ये जो बर्तन भी पड़े हुए थे दिन के, तो मैंने कहा इनको भी मैं ऐसे ही करती हूँ, साथ साथ हो जाता है। अभी वही ऐसे ही हुआ कि दूध उबलने ही वाला था, लेकिन मैंने फटाफट से करके फिर बंद कर दिया। तो इसके लिए मैं फिर खड़ी रहती हूँ, चाय भी बनाती हूँ या दूध वगैरह उबालती हूँ, खड़ी रहती हूँ, ताकि क्या है फिर गैस वगैरह ज़्यादा गंदा नहीं हो। तो यहाँ पे एक दूध तो मेरा उबल गया था और दूसरा फिर मैंने सिम पे करके गैस रख दिया था। और इधर जो चाय बन गई थी उसको भी बस छान ली थी मैंने। तो हमने चाय पी ली थी बच्चों ने, मैंने। उसके बाद फिर मैं इधर लगी थी, जो शाम की जो पूजा करनी होती है मुझे, वो कर रही थी। तो यहाँ पे 2 दिए जला लिए थे, अगरबत्ती जला ली थी, धूप भी कर ली थी। तो यहाँ पे देखो मम्मी के बाहर जो फ़ोटो लगी हुई है हॉल में, इधर रोज़ का रोज़ मैं अगरबत्ती कर देती हूँ। और सुबह में जानवी के पापा करके जाते हैं और शाम के टाइम फिर मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने अगरबत्ती कर दी थी, बाहर तुलसी पे भी जो दिया जलाना था वो भी मैंने जला लिया था।
उसके बाद बस वही आरती की, हनुमान चालीसा का पाठ किया, सबको चारों तरफ दिशाओं में बस आरती दे दी। उसके बाद मैंने भी आरती ली, भगवान से बस अपना भूल चूक हुई है जो वो बस माफ़ी मांगी। उसके बाद देखो यहाँ पे ये धूप जल रही है, दिया मेरा जल रहा था। बाद में फिर कपड़े पड़े हुए थे काफ़ी, आज भी धोए थे। अभी क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगी है तो कपड़े क्या है बच्चे ज़्यादा उतारने लगे हैं कि थोड़ा भी उनको पसीना होता है तो कपड़े चेंज कर देते हैं, ऐसे करते तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, डेली के डेली काफ़ी हो जाते। तो मैंने सोचा इनको भी साथ के साथ लपेटती जाऊँ तो फिर क्या है ज़्यादा बर्डन नहीं होता, नहीं तो फिर इकट्ठे करते रहो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए मैंने सोचा इनको भी लपेट देती हूँ। फिर सेट तो मैं सुबह के टाइम पे कर देती हूँ क्योंकि रात को फिर इतना टाइम होता नहीं है, खाना भी बनाना होता है, जानवी के पापा भी फिर आ जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ लपेट के रख दूँ, फिर मैं चाय सुबह लूँगी। लेकिन एक तरफ पड़े रहेंगे लपेटे हुए तो फटाफट फिर अलमारी में सेट करने में फिर क्या होता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं वही कर रही थी, कपड़े लपेट रही थी। और बच्चे दोनों अपना पढ़ाई कर रहे थे, भव्य अपना होमवर्क कर रहा था स्कूल का, उसका 2-3 दिनों से पेंडिंग था। वो पता नहीं क्यों अभी शैतान हो गया, पढ़ाई करता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो अपना होमवर्क कर रहा था। तो बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए विजिट करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।